इवनिंग एवरीवन। तो कल की हमारी वीडियो जो इन पेंडिंग रह गई थी उसे हम आज कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक वाक्य की शुरुआत में पूंजीकृत वह कुछ विशेष खाद का उल्लेख नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रकार या हर प्रकार की संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामान्य शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे देश, राज्य, आदमी, पहाड़, एयरलाइंस, कुत्ता आदि। मतलब जो ये नाम दिए हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन का यूज़ करेंगे। सेकंड थिंग, उसके बाद नीचे दी गई हुई है, नीचे दिया है कलेक्टिव नाउन, वह समूह जैसे टीम, गाने। वन सेकेंड। उसके बाद ये हुआ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन्स के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि टीम है, गाने हैं, उस जगह पर हम क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे। जो चीज़ें हमें कलेक्ट कर रही हैं, जैसे भीड़, मैंने आपको पहले ही बताया था, भीड़ हो गई, ज्वेलरी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कलेक्ट हो रही हैं। जब भीड़ में किसी इंसान की बहुत सारी भीड़ है तो वो क्या कलेक्टेड हो रहे हैं। हम किसी को बुला रहे हैं अपनी जगह पर, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को इनविटेशन दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे असाइनमेंट है, हम उसे क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह वह नाउन है जो आप नहीं देख सकते या स्पर्श, जैसे बहादुरी, आनंद नहीं कर सकते, आमतौर वस्तु से अलग माना जाता है और उनका उल्लेख गुणवत्ता, कार्य, राज्य के लिए किया जाता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा कैसा होता है, जिसको कि हम पर्टिकुलर देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बहादुरी, आनंद हो गया, हमारे सुख दुख हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए नीचे अब दिया हुआ है, देखिए, ईमानदारी, अच्छाई और ईमानदारी आदि। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल मैंने आपको पहले वाले पिछले चैप्टर में भी बताया था, मटेरियल वो चीज़ें हैं जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे जो सामग्री या पदार्थ को सूचित करता है। एग्जाम्पल्स प्लास्टिक, रबड़, कांच, फाइबर, कागज, प्लाईवुड, सीमेंट, शैम्पू आदि। ये सारी चीज़ें हमारी क्या, मटेरियल, हमारे घर का सामान हो गया, शुगर हो गई, सेल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियल हैं। जैसे शूज़ वगैरह हो गए, या हम साड़ी बनाने के लिए मोतियों का यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, मटेरियल है। तो ये सारी चीज़ किस में आएगी, हमारी मटेरियल नाउन में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ नाउन। नाउन के जो रूल हैं इम्पोर्टेंट, वो क्या है, तो रूल 1 है हमारा, हम कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही करते हैं। इन नाउन के आखिर में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। यह देखने में भी प्लुरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लुरल की तरह होता है। निम्नलिखित ऐसे नाउन। उसके बाद है आमसदान, एमेंड, संशोधन, अर्चीव्स, ऐतिहासिक, आउटस्कर्ट, बाहरी इलाका, पर्टिकुलर, विवरण, प्रोसीड, मुनाफा, सीजर, कैंची, टंग्स, चिमटा, टैटिस, युक्ति। ये सारे क्या है, हमारे निम्नलिखित ऐसे नाउन्स के टाइप्स दिए हुए हैं, बताए गए हैं। उसके बाद सेकंड रूल है हमारा, कुछ नाउन जो दिखने में प्लुरल होते हैं लेकिन वह अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे को न्यूज़ को हम न्यूज़ ही लिखेंगे पर एस लगा हुआ है, तो ये क्या है, प्लुरल में ही काउंट होगा। उसके बाद फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में भी ऐसा आ गया, तो ये भी हमारा प्लुरल में हो गया। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी ऐसा आता है, तो ये भी हमारा हो गया। उसके बाद है बिलीरियड, इसमें भी ऐसा है। एथलेटिक्स में भी है ऐसे, सिविक्स में भी ऐसे है। तो ये सारा हमारा क्या है, जो दिखने में तो प्लुरल हैं लेकिन वो अर्थ में सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ये सिंगुलर में पर्टिकुलर आते हैं हमारे। उसके बाद रूल 3 दिया हुआ है, कुछ नाउन जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं उनका प्रयोग हमेशा प्लुरल में होता है। कुछ नाउन दिखने में सिंगल लगते हैं लेकिन होता डबल में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोलैरिटी, मुर्गी पालन हो गया, गुड़ स्वराज हो गया, पेशेंसी, कृषि हो गई। ये सारी चीज़ें हमारी किसमें लगेंगी, सिंगुलर में लगते, जो लिखने में तो दिखेंगे तो सिंगुलर एक जैसे, लेकिन लिखने में प्लुरल होंगे। उसके बाद फोर्थ है, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, यह अनकाउंटेबल नाउन कहलाए जाते हैं। इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी किया जाता है। कुछ नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वो उसमें होता है ए एन का प्रयोग करते हैं। सेकंड है हमारा फॉर एग्जांपल फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, लैगेज, नॉलेज, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, क्रॉकरी। उसके बाद दिया हुआ है एडवाइस, इस वाली पैराग्राफ में देखिए, ब्रीड, एक्सेट्रा। ये सारे किसके एग्जांपल दिए हुए हैं, सिंगुलर नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन के।
फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, लैंग्वेज, नॉलेज, ब्रिक्स, इक्विपमेंट। उसके बाद रूल 5 दिया हुआ है हमारा, कुछ नाउन प्लुरल और सिंगुलर दोनों एक ही रूप में होते हैं। जो हमारे कुछ नाउन होते हैं, नाउन क्या हमारी बेसिकली चीज़ें हैं जो कुछ सिंगल में भी होती हैं और कुछ डबल में भी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे शिप्स हो गई, स्पाइसेस हो गए, क्रो हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया, टीम हो गई, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, दोनों में ही यूज़ होते हैं। उसके बाद 6 रूल है हमारा, हाइपरटेंडेड नाउन प्लुरल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वुमेन डॉक्टर्स, पैसर्स बाय द मदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ्स। ये क्या है, हाइपरटेंडेड नाउन प्लुरल भी होते हैं। जैसे कि मतलब जो बड़ी चीज़ों की बातें हो रही है, जैसे पर्टिकुलर एक कोई इंसान हो हमारी फैमिली से रिलेटेड हो, जैसे कि कोई उसका एक और पोजीशन हो, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, या मदर इन लॉ है, फादर इन चीफ है, चोर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आएंगी, हाइपरटेंडेड नाउन प्लुरल में भी। उसके बाद 7 रूल जो नाउन का होता है, वो कुछ नाउन का प्रयोग बोलचाल की भाषा से करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नाउन की भाषा को यूज़ करके ही बात करते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो क्या है, वो गलत मानी जाती है कि जो हमारे इंग्लिश की टर्म होती है वो अलग होती है, और जो नाउन है वो क्या, ग्रामर है एक। उसके बाद हमारा जो 8 रूल है, कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लुरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पहले किसी निश्चित संज्ञानात्मक विशेषण, डेफिनेशन, नोमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन को प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल 400, 6 डजन, 20 मिलियंस, एक्सेट्रा। ये क्या है, ये तो निश्चित में किस में काउंट हो रहे हैं, डेफिनेट न्यूमेरिकल नंबर्स में काउंट हो रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या नाउन का यूज़ होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी काउंटिंग होती है, काउंटिंग में कभी भी हम नंबर का यूज़ कर ही, एस का यूज़ कर ही नहीं सकते प्लुरल का, क्योंकि अगर 1 है तो 1 ही होगा, वंस नहीं होगा। वंस टेंस तो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। उसके बाद 9 है, उसके बाद 9 देखिए, 9 रूल जो दिया हुआ है हमारा, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो वही नाउन रिपीट हो तो यह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यदि किसी नाउन का यूज़ हो रहा है प्रीपोजिशन में तो उसका क्या होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए। उसके बाद 10 है हमारा, कॉमन जेंडर नाउन। ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, इन्हें डॉल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाएगा तो सामान्य तौर पर हिज, हिम का प्रयोग किया जाएगा। जब कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं प्रयोग या फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, तो सामान्य तौर पर हिज, हिम का प्रयोग। जो हमारा 10 वाला है, कॉमन जेंडर नाउन। ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग मेल और फीमेल के, जो कॉमन नाउन होता है हमारा मतलब बेसिकली एक जैसी चीज़ें हैं, जैसे में लड़का लड़की, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर। तो ये क्या कॉमन चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हीज का हीज, हीज, हिम, उसका, उसकी, इसका प्रयोग किया जाता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 10th वाले रूल के अंदर, ये यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस, चाइल्ड, सर्वल, एनिमी, फ्रेंड, टीचर, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही आएंगी, हमारी कॉमन्स में। उसके बाद 11 दिया हुआ है, कलेक्टिव नाउन प्लुरल भी हो सकते हैं, उन्हें इंडिविजुअल नंबर को की बात होती है। फॉर एग्जांपल 10, हैव, डिफरेंट एंड डिवाइड। और जो हमारे कलेक्टिव नाउन है वो प्लुरल भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल मेंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब कि एक इंसान हो सकता है। जैसे मैंने आपको भी इसके अंदर बताया था ऊपर वाले में कि जो हाइपरटेंडेड है इसके अंदर भी एक की बात हो सकती है, और जो नीचे दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन, इसके अंदर भी अभी हमने क्या किया था कि बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके बताते हैं, लेकिन जो 11 में दिया हुआ है उसमें ये बोला है कि कुछ मेंबर भी इंक्लूड इसके अंदर हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इतनी मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।